नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। रोड पर टू व्हीलर बड़ी संख्या में चलते हैं। ले देख के ऑफिस आना जाना हो, मार्केट आना जाना हो, ज्यादातर लोग टू व्हीलर प्रिफर करते हैं क्योंकि ट्रैफिक में भी टू व्हीलर आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन टू व्हीलर चलाने के साथ ही सबसे बड़ी जरूरत होती है सिक्योरिटी की, खुद की सुरक्षा की। इसके लिए हेलमेट अनिवार्य। हेलमेट वह भी आईएसआई मार्क का हेलमेट। जी हाँ, कानून का प्रावधान है कि आईएसआई मार्क का हेलमेट ही आप पहनेंगे। अगर आप आईएसआई मार्क का हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपका चालान होगा और जुर्माना भरना पड़ेगा। देश में इसी 1 जून से एक नया प्रावधान लागू किया गया है, जिसके तहत आईएसआई का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही फैक्ट्री, वही कंपनी हेलमेट का निर्माण कर सकेगी। बड़ी संख्या में हेलमेट बनते हैं, क्योंकि बाइक राइडर्स बहुत हैं, बाइक ओनर्स बहुत हैं, तो हेलमेट का निर्माण भी बड़ी संख्या में होता है। बाइक राइडर्स की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज मानी जाती है हेलमेट, जिसका प्रचार प्रसार ट्रैफिक पुलिस से लेके विभिन्न सड़क सुरक्षा संबंधित एजेंसियां करती हैं। हेलमेट बनाने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आईएसआई मार्क का हेलमेट कितना सुरक्षित होता है, क्या क्या मानक पूरे किए जाते हैं, और आखिर हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस स्थिति में है। फेक हेलमेट यानी कि आईएसआई मार्क के साथ जाली नकली हेलमेट भी बनाए जाते हैं, वो काम कैसा होता है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव कपूर जी से। राजीव कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। राजीव कपूर जी, जैसा कि 1 जून से यह प्रावधान लागू हो गया है कि जो भी हेलमेट अब देश में बनाए जाएंगे वह आईएसआई मार्क ही होंगे, यानी कि जिस भी फैक्ट्री, जिस भी कंपनी के पास आईएसआई सर्टिफिकेट होगा वही हेलमेट बना सकेंगे। इस विषय को थोड़ा सा और आप विस्तार से बताएं कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों आई और अब स्थिति कैसी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आईएसआई मार्क हेलमेट किस स्तर पे बनाए जाने शुरू हो गए हैं। जी कपूर जी। देखिए जी, 1 जून से ये कानून आया है कि जितने भी हेलमेट हिंदुस्तान में बनेंगे, टू व्हीलर हेलमेट, वो सिर्फ आईएसआई मार्क ही बनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जी, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि हमारे देश में 3 लाख जाने जाती हैं रोड एक्सीडेंट में हर साल। जितनी आपने कोरोना में देखी कि जाने गई, उससे ज्यादा जाने हर साल रोड एक्सीडेंट में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख जाने जाती है। पर मेरा अनुमान है जी, मेरा अनुमान कि 10 लाख से ऊपर जाने जाती होंगी हमारे देश में, क्योंकि हमारे कितने ऐसे गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, तो कितने ऐसे रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी जानें चली जाती है जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होती है। तो जी, हमारी सरकार, मिनिस्ट्री ने भी ये फैसला किया कि हमें इन जानों को 30% घटाना है बाय 2025। ये मिनिस्ट्री ने अपना प्रण लिया, तो उसके तहत उन्होंने हेलमेट को आईएसआई मैंडेटरी लिस्ट में डाल दिया कि अब ना तो बगैर आईएसआई मार्क के कोई हेलमेट बना पाएगा, ना बेच पाएगा, ना स्टॉक कर पाएगा और ना इंपोर्ट कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि सारी हमारी भारतीय जवान, भारतीय जनसंख्या आईएसआई मार्क हेलमेट ही पहनेंगे। और इस कानून को सरकार बहुत ही सख्ती से लागू करने वाली है। इसके ऊपर सजा भी है, जुर्माना भी बहुत हाई है, 1 लाख रुपए से 5 लाख का जुर्माना है, बेचने वाले पे भी, बनाने वाले पे भी, स्टॉक करने वाले पे भी। इवन के मोटर व्हीकल एक्ट में तो ये पहले ही है कि आपको आईएसआई मार्क हेलमेट ही पहनना है। तो अगर आप नॉन आईएसआई मार्क हेलमेट पहन के जाएंगे तो आपको आपका चालान जरूर कटेगा। तो ये कानून की जी हम बहुत वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा कानून है और ये समाज के हित में है। बिल्कुल। राजीव कपूर जी, जैसा कि कानून हो गया है कि अब आईएसआई मार्क हेलमेट ही फैक्ट्रियों में बनाए जाएंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप? निर्माण की दृष्टि से सब शुरू हो गया है, आईएसआई मार्क के हेलमेट बड़े स्तर पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड तो देश में होती ही है। हमारा जिस तरीके से हमारी जनसंख्या है देश की, उसमें जी देखिए, हमारे देश में 216 कंपनियां ऐसी हैं
जिनके पास ISI मार्क का लाइसेंस है। साथ में ही अभी नया स्टैंडर्ड आया था, दैट इज ISI 4151 2015। आधी से ज्यादा कंपनीज ने तो वो स्टैंडर्ड ले लिया, पर आधी कंपनियां वो स्टैंडर्ड नहीं ले पाई। तो आज भारत में 100 से ऊपर कंपनीज हैं जो ISI मार्क हेलमेट बनाती हैं। 99.9% तो जी मैं ये कहूंगा कि नॉन ISI मार्क हेलमेट अब बनना बंद हो चुका है, और कई महीनों पहले से ही बंद हो गया होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि 1 जून से ये कानून आ रहा है। दुकानदार को भी पता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है, बनाने वाले को भी पता है। अगर किसी के पास पुराना माल पड़ा होगा या कोई उसको बेच रहा होगा तो वो बहुत ही कानूनी जुर्म है, उसको जेल होगी, उसके ऊपर जुर्माना होएगा। तो 99.9% तो मैं ये कहूंगा जी कि नॉन ISI मार्क हेलमेट बनना बंद हो चुका है हमारे देश में। लेकिन फिर भी अगर कोई चोरी छुपे बना रहा होगा तो वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। राजीव कपूर जी, चूंकि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं और आपका वर्षों का अनुभव है, आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं, थोड़ा सा उनको उसकी गुणवत्ता के बारे में भी जरूर बताएं कि वो किस तरीके से बनता है, उसकी मतलब उसमें मेटल इस्तेमाल होता है वो कैसा होता है, या फिर ISI मार्क का जो हेलमेट बनता है उसमें किन किन मानकों का ध्यान रखा जाता है। जी कपूर जी। ऐसा जी, हेलमेट आपको दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है, पर हेलमेट जी कोई सिंपल आइटम नहीं है। हमारी कंपनी जब कोई हेलमेट का निर्माण करने के लिए सोचती है कि चलो एक नए डिजाइन का हेलमेट लाते हैं, तो हमें जी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। 1.5 से 2 साल एक हेलमेट को डिजाइन करने में और उसको लॉन्च करने में, और उस पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की होती है। क्योंकि पहले आप सोचते हैं किस तरीके का हेलमेट बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ड्राइंग्स बनाते हैं, उसके 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, उसके प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, फिर उसके मोड्स बनते हैं, और फिर उसको आप टेस्टिंग में लाते हैं। तो ये बहुत ही जी, हेलमेट बहुत ही क्रिटिकल आइटम है। हेलमेट एक तो बहुत ही वॉल्यूमेट्रिक है, एक तो ये बहुत जगह मांगता है, नंबर 1, और हेलमेट बहुत ही टेक्नोलॉजिकल आइटम है। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, रोबोटिक वाइजर लाइंस, ऑटोमेटिक पेंट शॉप्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो हमारी लेबोरेटरी है जी, वो 1 करोड़ से ज़्यादा तो लेबोरेटरी है जिसके अंदर हेलमेट टेस्ट होते हैं। अगर आज हम देखेंगे कि हमारी कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हेलमेट पे हुई होगी वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर की मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है। तो 200 करोड़ की मशीनों पे ये आपके हेलमेट्स बन रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर जी। और हेलमेट पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको लगता बहुत आसान है, पर हेलमेट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, फैशनेबल प्रोडक्ट है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है और वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है जी। और इसके अंदर आपको बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंपनी का ये मानना है कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हेलमेट में जो मेन है जी, 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है हेलमेट में। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया उसका शेल, जो आप बाहर से उसका शेल देखते हैं, तो शेल जी इसका ABS मटेरियल का होता है, हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक्स के मटेरियल होते हैं। आप उसको ABS में बना सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट में बना सकते हैं, आप उसको और हाई इम्पैक्ट मटेरियल्स में बना सकते हैं। बहुत तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं प्लास्टिक के, जो आप हाई इम्पैक्ट में बना सकते हैं। फिर आप मटेरियल यूज कर सकते हैं फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, केवलर्स, ये भी मटेरियल है जो हेलमेट को लाइट वेट बनाते हैं और बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जी इसका शेल हो गया। उसके बाद आ गया इसका शीशा। जो इसका शीशा होता है वो भी पॉलीकार्बोनेट का होता है, जो कि अनब्रेकेबल मटेरियल है। हमारी कंपनी जो पॉलीकार्बोनेट यूज करती है, आप उसके ऊपर हथौड़े मारे, कूद जाए, ट्रक के नीचे दे दे, वो पॉलीकार्बोनेट कभी नहीं टूटेगा, और उसके ऊपर एंटी स्क्रैच कोटिंग करी होती है ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। ठीक है जी, वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है। अगर आप बहुत जबरदस्ती स्क्रैच करेंगे तो लोहे पे भी पड़ जाते हैं, पर वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है ताकि सामने से आपको लाइट पड़े, सूरज की रोशनी पड़े तो डिस्ट्रैक्शन ना हो। और सारे वाइजर जो हैं वो ऑप्टिकली ट्रू होते हैं जी। अगर आप ऑप्टिकली ट्रू नहीं बनाएंगे तो वो चश्मे का नंबर बन जाएगा, और
पावर आ जाएगी और आपका सर दर्द होगा या आपको गाड़ी आगे पीछे नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये दो जी हेलमेट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। तीसरा आपका कंपोनेंट जी पूरा चिन स्ट्रैप। हाँ। जो चिन स्ट्रैप और बक्कल, हमारे जितने भी बक्कल हैं जी वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के बक्कल हैं। 200 केजी तक वो बक्कल कभी नहीं टूटेगा। ओके। उसकी जो सिलाई भी होगी वो भी 200 किलो पे नहीं टूटेगी। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं जब भी टू व्हीलर राइडर का एक्सीडेंट होता है, हेलमेट कहीं पड़ा होता है और राइडर कहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि जब वो इम्पैक्ट लगता है उसको तो वो बक्कल खुल जाता है या वो सिलाई उखड़ जाती है या वो रिबेट निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टू व्हीलर राइडर से वो हेलमेट बाहर निकल जाता है इम्पैक्ट के टाइम दौरान। तो ये चिन स्ट्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप चिन स्ट्रैप को अच्छे से बांधें भी और वो बहुत स्ट्रांग हो। और चौथा इसका कंपोनेंट है जी जो इसके अंदर थर्माकोल होता है। बिल्कुल ठीक। वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो वही थर्माकोल दबता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और वापस आता है। बिल्कुल। तो ये चार चीजें जी हेलमेट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। कपूर जी, जो आपने बताया कि ये जो शेल होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही प्रोटेक्ट करता है, और आपने बताया कि डिफरेंट मटेरियल से वो तैयार किया जाता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं, अब तो चूंकि एक प्रावधान लागू हो गया है कि आईएसआई मार्क का ही हेलमेट बनाए जाएंगे और जितने भी लोग बनाएंगे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप जो डुप्लीकेट हेलमेट बनाए जाते हैं और वो बिकते हैं और लोग उसे खरीद के पहन भी लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका चालान नहीं होगा, दूर से आते हुए पुलिस वाला देखेगा कि हेलमेट पहना है तो रोकेगा नहीं और वो चले जाएंगे। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है डुप्लीकेट हेलमेट पहनना, इसको भी आप बहुत ही क्लियर तरीके से विस्तार से बताइए। जी राजीव जी। ऐसे सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सारे उन मैन्युफैक्चरर्स को कहूंगा कि आप भगवान नहीं हो, आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन लेने का भी आपको कोई हक नहीं है। तो जो लोग नकली हेलमेट बना रहे हैं, मेरी उनको हाथ जोड़ के विनती है कि वो ऐसा काम ना करें। आप थोड़े से पैसों के लिए, कच्चे लालच के लिए आप लोगों के परिवार से, उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। ये बहुत ही गलत है जी, और सरकार इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन अब ले रही है, बहुत सख्त एक्शन। क्योंकि ये नकली आईएसआई बनाते हैं जी, 120 रुपए का बेच देते हैं, और आप हल्की सी हथौड़ी से हेलमेट पे ऐसे ठक करके मारोगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आप वाइजर पे, शीशे पे मारोगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और वही हेलमेट एक्सीडेंट में आपके सर में खुप जाता है। शायद आपने हेलमेट ना पहना होता तो आप बच जाते, पर इस नकली हेलमेट की वजह से आपकी जान चली जाती है, क्योंकि वही हेलमेट टुकड़े टुकड़े आपके सर के अंदर घुस जाता है। तो अब हमारी स्टेट पुलिस जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है इन नकली हेलमेट के अगेंस्ट। सबसे ज्यादा तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, हैदराबाद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स को उन्होंने नोटिस दिए, उनके सारे हेलमेट तोड़वाए, उनको जेल में रखा और बहुत अच्छा सबक दिया। बिल्कुल। यही काम नोएडा पुलिस भी कर रही है, और भी कई स्टेट गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई है, क्योंकि हर जगह जी टू व्हीलर की डेथ रेशियो बढ़ती जा रही है, और सरकार को है कि अपनी स्टेटों में डेथ रेशियो घटानी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट कमेटी है, उनको रिपोर्ट देनी होती है कि आपकी डेथ रेशियो क्यों बढ़ रही है। तो पुलिस भी इसमें बहुत होशियार हो गई है, वो नकली हेलमेट बनाने वालों को छोड़ने वाली अब नहीं है। लेकिन मेरा एक और कहना है जी, आपको पता है कि सोना 50,000 रुपए का है तोला, आपको कोई 10,000 रुपए तोला ले रहा है तो आप समझ जाए ना कि आपको नकली मिल रहा है। तो आपको कोई हेलमेट 120 रुपए का, 200 रुपए का, 250 रुपए का दे रहा है तो आप समझ जाइए कि नकली हेलमेट है। कोई भी हेलमेट जो 500 रुपए से कम का बिक रहा है वो आईएसआई में पास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सस्ते से सस्ता हेलमेट भी, नॉन पेंटेड हेलमेट भी, वो 250 रुपए तो जी उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 50 रुपए उसके ऊपर लेबर आ जाती है बनाने में, 300 रुपए। एक हेलमेट को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने में 30 रुपए लग जाते हैं लगभग, मैं सस्ते से सस्ता बताऊं तो, ठीक है, 330 रुपए, 15 रुपए उस पर बिजली का खर्चा आता है, 345 रुपए, उसके बाद 18% उसके ऊपर जीएसटी है,
जी, लगभग 400 रुपए। फिर उसके बाद कंपनी का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, डीलर का मार्जिन। तो अगर आपको कोई 500 रुपए से कम हेलमेट बेच रहा है तो आप अच्छी तरह समझ जाए कि वो आपको नकली हेलमेट ही बेच रहा है, और वो उसको 100 रुपए का ही आया है। वो जो आपको 500 का दे रहा है वो उसको 120 130 रुपए का ही है, वो सारे पैसे वही कमा रहा है। पर ये कस्टमर को भी समझना चाहिए। पर हाँ, मैं फिर कहूंगा जी, इंसान बहुत भोले होते हैं। इंसान देखता है ISI मार्क लगा, चलो भाई दे दो। लेकिन पुलिस को, हमारी सरकार को इसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। बहुत NGOs हैं जी जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत NGOs रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। एक NGO जिन्होंने BIS के ऊपर भी केस किया है। उन्होंने ISI के ऊपर केस कर दिया कि मैंने 100 कंपनियों के हेलमेट टेस्ट कराए, वो सारे हेलमेट फेल हुए। अरे 100 ISI नामक कंपनियों के उन्होंने हेलमेट टेस्ट कराए, वो सारे हेलमेट फेल हुए। उन्होंने BIS को कंप्लेंट्स करी और 3-4 सालों से करते रहे। BIS ने, ISI ने कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने हाई कोर्ट में BIS के अगेंस्ट केस किया और अब BIS बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। ओके कपूर जी, कई बार हम लोग, आपने भी कहा कि इंसान बहुत भोले होते हैं और ISI मार्क देखते हेलमेट खरीद लेते हैं। कोई टेक्निक है या कोई तरकीब है जिससे कि हम ये समझ पाए कि ये हेलमेट रखा हुआ है और इस पे जो ISI मार्क है ये वास्तव में सही है? ये हम कैसे पहचानेंगे कि ISI एक निशान जानते हैं हम कि ISI ऐसे लिखा रहता है, एक स्क्वायर रहता है, उसके अंदर ISI लिखा रहता है, हो गया भाई ये मार्क है। हम कैसे जानेंगे कि ये ISI मार्क है? क्या हम उसे गूगल करें या फिर कहीं जाके पता करें? कैसे पता चलेगा कि ISI मार्क है? कोई तरीका है इसका? देखो जी, एक तरीका तो ये है, अगर आपने सिर्फ इस प्रोडक्ट की जानना है कि ISI है कि नहीं, तो आप ISI की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हर हेलमेट जो आप डिजाइन करते हैं, जो आप बनाते हैं, अलग अलग साइजेस के बनाते हैं, वो आपको ISI से अप्रूवल्स लेनी होती है। ठीक है। और ISI की वेबसाइट पे वो मॉडल सारे लिस्ट कर दिए जाते हैं। एक तो होगी जी ये बात। पर जी जब आप हेलमेट हाथ में उठाते हैं तो जो हेलमेट जी जो नकली होगा वो आप हाथ में उठाते ही पहचान जाएंगे, उसकी वर्कमैनशिप से, उसकी फिनिश से, वो मोल्ड कैसा। अदरवाइज ही आप एक छोटा सा चाबी आपके हाथ में होती है छल्ला, वही मार के देख लो तो हेलमेट टूट जाएगा। कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक मुक्का मारोगे तो हेलमेट टूट जाएगा। ठीक, वो इतना ही घटिया बना होता है। तो अगर मैं तो कहूंगा हर दुकानदार को एक हथौड़ी रखनी चाहिए छोटी, और वो जो भी है भैया ये मार के देख ले, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा जी। नहीं बिल्कुल ठीक है। आपका कहना ये है कि खुद देखें और समझ जाएंगे कि आप ये नकली है या असली है, क्योंकि जो असली होता है उसकी पहचान सामने रहती है, जो नकली होता है वो लग जाता है कि नकली है। निश्चित रूप से अगर कोई 1,80,000 की बाइक खरीदे या फिर 1,80,000 का स्कूटर खरीदता है तो उसको हेलमेट पे अपना थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहिए और अच्छी दुकान से, अच्छी कंपनी का ISI मार्क का हेलमेट जरूर खरीदना चाहिए। यह उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। रोड पर चलते समय दुर्घटना के दौरान मौत से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कपूर साहब कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री चूंकि हेलमेट पहनने वाले बड़ी संख्या में, क्योंकि बाइकर्स बड़ी संख्या में, बाइक वाले बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में हेलमेट की इंडस्ट्री बड़ी है और बड़ी संख्या में चाहिए भी होता है। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बाइक राइडर्स ज्यादा है, ऐसे में हेलमेट की डिमांड भी बहुत है। इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सामने दिक्कतें किस प्रकार की आ रही है? अब तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं और सभी लोगों को बहुत ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए काम करना है, हेलमेट बनाने हैं, तो किस तरीके की दिक्कतें हैं और क्या सरकार से किस तरीके की उम्मीद या कोई अपील या मांग भी है क्या? ऐसे जी हमारे देश में एक 17 करोड़ टू व्हीलर है, 17 करोड़। और अगर आप WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जाएं तो 30% जो राइडर है वो हेलमेट पहनता है और 10% पिलियन राइडर हेलमेट पहनता है। अभी हमारे पूरे देश में जी हेलमेट कंपलसरी नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि वो फेज मैनर में हर जगह हेलमेट को मैंडेटरी करे। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो टायर 1 सिटीज में मैंडेटरी करे, 2 साल का टाइम दे
फिर वो टायर 2 स्टेट्स में मैंडेटरी करे, 2 साल का टाइम दे, फिर टायर 3 में मैंडेटरी करे, ताकि धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान में हेलमेट मैंडेटरी हो जाए। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमें 30% डेथ रेट घटानी है, वो हम घटा सकें। उससे क्या होगा जी, इंडस्ट्री को अगर पूरे हिंदुस्तान की डिमांड को मीट करना है तो इंडस्ट्री को 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी, अदरवाइज इंडस्ट्री हेलमेट की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन क्योंकि सरकार हेलमेट को मैंडेटरी नहीं कर रही है तो इंडस्ट्री भी पैसे नहीं लगा रही है। इंडस्ट्री तभी पैसे लगाएगी जब सरकार हेलमेट को मैंडेटरी करेगी। फिर हमारा एक मोटर व्हीकल एक्ट है जी 138, जिसके अंदर टू व्हीलर कंपनीज को टू व्हीलर के साथ हेलमेट प्रोवाइड करने। बहुत सारी स्टेटों ने, कुछ स्टेटों ने मैं कहूंगा इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, बाकी स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर वो सारी स्टेट्स भी इंप्लीमेंट करेंगी तो कम से कम हर इंसान जो मोटरसाइकिल आज खरीदा है उसको तो हेलमेट मिलेगा, और वो भी ISI मार्क हेलमेट मिलेगा। तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। दूसरा जी, आप ये देखिए, कोरोना से ज्यादा डेथ रोड एक्सीडेंट में होती है, और सरकार का 3% ऑफ GDP का खर्चा, 3% GDP का खर्चा रोड सेफ्टी पे खर्च होता है, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से खर्च होता है। एम्बुलेंस, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इंश्योरेंस, जो लोग हॉस्पिटल में 6-6 महीने, सालों पड़े रहते हैं, उनका खर्चा, ये 3% ऑफ GDP है जी, जो सरकार का खर्च होता है। अगर सरकार हेलमेट को मैंडेटरी कर दे और हेलमेट पे GST 18 की जगह 5% कर दे, अभी हेलमेट पे GST 18% है, अगर वो उसको 5% कर दे तो अच्छा हेलमेट लोगों को सस्ता मिलेगा और सरकार को कोई बड़ा घाटा भी नहीं, क्योंकि उसका GDP का जो 3% खर्चा हो रहा है वो शायद आने वाले टाइम में 2% रह जाएगा। तो सरकार को ये करना चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि बहुत बार सरकार को कहा है कि आप स्टेज वाइज हेलमेट को मैंडेटरी करिए, सारी स्टेट्स में इसको लागू करिए कि टू व्हीलर हेलमेट कंपनीज को हेलमेट साथ में देने ही है। GST की भी हमने दरखास्त करी है कि उसको 5% करें। अभी जैसे कोरोना की सारी दवाइयों के लिए इन्होंने GST को घटाया है, तो आपको हेलमेट बीइंग अ लाइफ सेविंग डिवाइस 18% में नहीं रखना चाहिए, उसको 5 में रखना चाहिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो जी नॉन ISI मार्क हेलमेट की थी, जो गवर्नमेंट ने दूर कर दी है। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे सख्त होगी, जो ये गलत काम कर रहे होंगे उनको जेल में डालेगी, उन पे एक्शन लेगी। तो ये भी एक दुविधा जो है इंडस्ट्री के लिए दूर होगी। और जो मेजर इंडस्ट्री के लिए जो दुविधा है, वो जो फेक हेलमेट बन रहे हैं उसको रोकना, उसके लिए पुलिस बहुत काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में वो भी खत्म हो जाएगी। कपूर साहब, बिल्कुल आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि लोग समझेंगे और इस बात को समझेंगे कि उनके लिए हेलमेट जरूरी है और ISI मार्का हेलमेट जरूरी है। टू व्हीलर्स जो भी चलाता है वह ISI मार्का का हेलमेट ही पहनेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक कानून है जिसके तहत जो बाइक कंपनीज हैं, शोरूम्स हैं, वहां से बाइक जब बेची जाती है उसी समय हेलमेट देना भी कहीं ना कहीं से एक कानून है। और मुझे उम्मीद है कि कंपनीज भी इस तरीके का काम करेंगी कि बाइक के साथ ही ISI मार्क हेलमेट उपलब्ध कराएंगी। निश्चित रूप से पुलिस की बात की आपने कि पुलिस भी इस दिशा में काम करेगी और जो भी डुप्लीकेट और फेक हेलमेट बना रहे हैं उनको रोका जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, चूंकि आप टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बात है सरकार की तरफ कि GST वो 18 से 5% की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जान बचाने का सामान है हेलमेट, तय बात है। यह वीडियो सरकार के प्रतिनिधि भी देखेंगे, जिम्मेदार अधिकारी भी देखेंगे और निश्चित रूप से आप एसोसिएशन की तरफ से जो आपने बात उठाई है उस पर गौर देंगे। आपने हमसे बातचीत की और बहुत सारी जानकारियां दी, खासतौर से हेलमेट के निर्माण को लेके, उसकी सुरक्षा को लेके और जाली हेलमेट किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है इसकी जानकारी दी। आपने अपना हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।